दोस्तों, जो मेरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो हैं एग्रो बेस्ड, जो कि बहुत आसान प्रोजेक्ट होते हैं और जिनमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है। और शुरुआत करने के लिए ये प्रोजेक्ट सही है और कहीं पर भी आराम से शुरू किए जा सकते हैं और इनमें कोई भी टेक्निकल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होता, ना ही कोई इतनी हैवी प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो मेरा आज का प्रोजेक्ट है वो है पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो है कि भाई हम दिल्ली के आसपास ही शुरू करें, क्योंकि दिल्ली एक हमारी बहुत अच्छी मार्केट है और यहाँ पर अंडा जो है बड़े आराम से बिक सकता है, क्योंकि हम शुरू में जो है पोल्ट्री फार्म का अंडे वाला ही प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आराम से जो है कि भाई अपनी चीज खपा सकें। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हरियाणा में कुंडली बॉर्डर क्रॉस करके आगे जाकर जो सोनीपत के बाद बगान है एक जगह, वहां पर बहुत ही आराम से ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बहुत सारे जो है पोल्ट्री फार्म है। तो हमें ऐसी जगह चूज करनी है जहां पर ऑलरेडी पोल्ट्री फार्म हो। और यूपी में भी हम जा सकते हैं दिल्ली मेरठ रोड पे, और वहां पर भी जहां पर भी पोल्ट्री फार्म पहले हो, जिससे कि भी हमें जो है कोई भी कठिनाई ना आए और जो है हम आराम से वो प्रोजेक्ट शुरू कर सके। उसके बाद हरियाणा में ही दूसरी साइड गुड़गांव पार करके मनेसर से पहले कई गांव हैं जहां पर पोल्ट्री फार्म है। तो इस तरीके से आसपास की लोकेशन पर हम जो है पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं दिल्ली के आसपास। और अंडा जो है, क्योंकि जहां पर पोल्ट्री फार्म होते हैं तो हम जो है कलेक्टिवली एक ऐसी डिलीवरी वैन अरेंज कर सकते हैं कि जो सब फार्म हाउस का अंडा लेकर दिल्ली आ सके और बेच के जा सके। इस तरीके से ये बहुत ही आसान है। एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट है और इसमें सब्सिडी भी है 35%। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लोन भी नाबार्ड से मिल जाता है। अगर आप ट्रेनिंग करोगे 2-3 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको लोन भी अवेलेबल हो जाता है। और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है, सिर्फ 50,000 रुपए अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे, बाकी लोन हो जाएगा। तो एक 50,000 रुपए के प्रोजेक्ट में और अच्छी बचत है, लगभग 1 महीने में आप जो है बहुत आराम से इस प्रोजेक्ट से अच्छी कॉस्ट निकाल सकते हो। तो जो आप प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेस, क्या मेन प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट मेन हमारा अंडा है। अंडा आप मेरे को इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, हर घर में आजकल कंज्यूम होता है और एक तरीके से वेजिटेरियन डिश बन गई है। हर बंदा अंडा खाता है और प्रोटीन का रिच सोर्स है। अंडा हर चीज में इस्तेमाल होता है, बेकरी में भी इस्तेमाल हो रहा है, खाने के लिए तो इस्तेमाल होता ही होता है, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, हर जगह पर, शादी में, ब्याह में, मैं कहां बताऊं, इसके इमेंस यूजेस है। तो अंडा जो है वो जिम्स के लोगों को बताया जाता है, इसके लिए प्रोटीन आपको बताया ना, प्रोटीन प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अंडे का बहुत इस्तेमाल है, बड़े आराम से इसकी खपत हो सकती है और अंडे की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है किसी किस्म से। इसके यूजेस की जो मैं आपको बताऊं कि भाई ये यूज कर लो, वो कोई यूज की जरूरत नहीं है। हर तरीके से अंडा खपत आराम से की जा सकती है, तो इसकी मार्केटिंग का कोई ऐसा इश्यू ही नहीं है। तो प्रोडक्ट हमारा जो है अंडा है और आराम से हमारा खपत हो सकती है। मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इसमें मार्केटिंग की कोई ऐसी चीज नहीं है। उसके बाद आता है कि भी क्या मुर्गियां खाएंगी क्या, रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल है पोल्ट्री फीड, जो आराम से सब जगह मिल जाता है। दिल्ली में बहुत बड़ी मार्केट है पोल्ट्री फीड की, नहीं तो जहां पर भी आप लेंगे फार्म हाउस तो वहां पर वो खुद सप्लाई आ जाती है और वो पोल्ट्री फीड जो है आराम से मिल जाती है। तो पोल्ट्री फीड के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है आपको मिलने के लिए। अब आ जाती है लोकेशन। इस पे लोकेशन बहुत ही प्राइम जरूरी है, क्योंकि हमें कम से कम रेंट के अंदर जो है जगह लेनी है और जहां पर ऑलरेडी जो है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो, हमारा शेड बना हुआ हो और हमें सिर्फ केजेस लेने हैं। और केजेस भी नहीं, हम शुरू में ओपन ही ले रहे हैं, क्योंकि केजेस हम एक्सपेंशन प्रोग्राम में लेंगे। अभी हम ओपन ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम जो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये सिर्फ 2000 बर्ड्स का है। और 2000 बर्ड्स में भी हमारे जो 500 बर्ड्स है वो चिक है और जो 1500 बर्ड्स है वो हमारे लेयर है जो अंडा देंगे। लेयर कि जो अंडा देने वाली मुर्गियां हैं। इस तरीके से हम टोटल ये प्रोजेक्ट जो है 2000 का एनविसेज कर रहे हैं। इसमें सोच रहे हैं कि सिर्फ 2000 बर्ड्स होंगे। अब आ जाते हैं हम कि भाई हमारा जो है रॉ मटेरियल आपको बता दिया, मार्केटिंग का बता दिया। अब आ जाता है कि भाई लोकेशन भी आपको बता दी कि भाई अप्रोचेबल दिल्ली के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कि हमारे को कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसे आपको बताया कि भाई लगभग जो है 40 रुपए इसकी जो है पोल्ट्री फीड मिलती है, 40 रुपए किलो, और 10 किलो पोल्ट्री फीड 2000 बर्ड्स के लिए काफी है। तो इस तरीके से 400 रुपए रोज की जो है हमारी पोल्ट्री फीड हो गई।
100 रुपए रोज के हमारे अदर खर्चे हो जाते हैं, जिसमें से एक स्किल्ड वर्कर रखना पड़ता है, और 100 रुपए जो है वो मतलब बिजली पानी वगैरह का खर्चा हो जाता है, और एक जो है अनस्किल्ड वर्कर रखना पड़ता है, जिसकी टोटल कॉस्ट जो है लगभग हमारे को मतलब टोटल आप समझिए 400 और जो है 200 रुपए वो चीजें हो गई, तो टोटल जो है 600 रुपए। अब हम आ जाते हैं कि भाई हमारे को और क्या चीज चाहिए, मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए मेन हमारा रेंट। तो रेंट भी जो है लगभग 400 रुपए रोज हम एनवीसीएस कर रहे हैं, तो इस तरीके से 1000 रुपए के अंदर अंदर रोज का हमारा खर्चा आएगा, लगभग 30,000 रुपए महीने का हमारा खर्चा होगा, जिसमें मैंने बताया कि एक पार्ट टाइम जो है अनस्किल्ड वर्कर हमें चाहिए, जो आएगा हमारे पास भी पार्ट टाइम वर्कर चाहिए, जिसको हम जो है कुछ भी दे सकते हैं आराम से, जो हमारे भी फार्म हाउस को देख के चला जाए और हमारे को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि इसमें ज्यादा लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। सवेरे शाम सिर्फ फीडिंग करनी होती है और अंडों को उठा के रखना है, और शाम को जो है अंडे प्रिक्योर करके जो है मंडी के लिए भिजवाने हैं। अब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जब हमारी निकल आई है, तो अब आती है प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट में सबसे मेन जो है आपको बताया है प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग जो है देयर इज नो रिक्वायरमेंट, हम रेंटेड अज्यूम कर रहे हैं, और प्लांट एंड मशीनरी इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि मुर्गियां ही हमारी जो है प्लांट एंड मशीनरी है। तो मुर्गियां जो है वो उसमें 500 बर्ड्स तो हम 10 रुपए के हिसाब से चिक्स ले रहे हैं, जिनके ऊपर लगभग समझ लीजिए कि भाई हमारे 5,000 रुपए खर्च होंगे, और 1500 बर्ड्स हम 100 रुपए के हिसाब से लेयर लेंगे, जो कि हमारे लगभग जो है 1.5 लाख रुपए के करीब हो जाएंगे। अब आते हैं कि भाई बाकी चीजें क्या रिक्वायर्ड है। हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा लगा लू के मतलब टोटल 45,000 रुपए का अदर जो है कॉस्ट एज्यूम कर रहे हैं, जो अदर फिक्स एसेट्स कह लीजिए। तो इस तरीके से 2 लाख रुपए की एक हमारी इन्वेस्टमेंट है इस प्रोजेक्ट में, जिसमें से 50,000 रुपए 25% हमें खुद लगाना है, और 1.5 लाख रुपए का हमें लोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है, सिर्फ 50,000 रुपए जेब से लगाना है। अब हम आ जाते हैं कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन इस प्रोजेक्ट में क्या है। प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। पर डे हम जो 1500 बर्ड्स हैं, हम 70% ज्यूम करते हैं कि अंडा देंगे, 1050 बर्ड्स अंडा देंगे, और 2 रुपए के हिसाब से अंडा हमारे फार्म हाउस से लोग उठा के ले जाएंगे, और इस तरीके से जो है 2100 रुपए रोज की लगभग हमारे को कमाई हो जाती है। हमारा खर्चा जो हमने अपनी बताया था वर्किंग कैपिटल के अंदर कि 1000 रुपए रोज का खर्चा है, तो 1100 रुपए रोज हमें बचेंगे, लगभग 30 से 35,000 रुपए महीने की हमारे को बचत होगी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसमें बाकी भी बिक जाती हैं, जैसे उनकी मुर्गियों की जो गंदगी होती है वो खाद का काम करती है, वो भी लोग ले जाते हैं फार्म हाउस में, झाड़ू लगा के आपका फार्म हाउस साफ कर जाते हैं। तो इस तरीके से 30-35,000 रुपए महीना जो हम कमा सकते हैं सिर्फ 50,000 रुपए लगाकर, और आपकी कॉस्ट जो है पहले ही महीने में आपकी जो है निकल आती है। तो अच्छा प्रोजेक्ट है। अब आते हैं एक्सपेंशन। कभी भी कोई प्रोजेक्ट देखो तो उसमें एक्सपेंशन जरूर देखो। तो हम जो है आगे हैचरी लगा सकते हैं, हम जो है और लेयर ऐड कर सकते हैं, हम जो है मीट का प्रोसेस कर सकते हैं, हम पोल्ट्री प्रोसेस का प्लांट लगा सकते हैं। तो इसमें एक्सपेंशन का बहुत 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 मतलब इमेंस वो है। कहीं पर भी आप जा सकते हो, अगर आपके पास जो है एक बार सक्सेस रेट आ जाती है, आपको समझ आ जाती है लाइन की, तो आप लाइन में घुसते चले जाते हो और अपने आप को सेव करते चले जाते हो। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कहीं पर भी कंसल्टेंसी की जरूरत है, और हमारी मतलब किसी किस्म से मेरे साथ सलाह करो, मुझे फोन करो, मुझे कमेंट बॉक्स में आओ अगर आपको कोई मुश्किल नजर आती है या किसी किस्म से। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, और लोगों को भी ये ज्ञान मिल सके, एजुकेशन मिल सके, और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, जिससे आपको भी पता चल सके कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है मतलब कब आया, जिससे आप आराम से मेरे प्रोजेक्ट देख सको। और बार बार कह रहा हूं कि बेल नोटिफिकेशन दबाओ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे प्रोजेक्ट्स को सब्सक्राइब करो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।